चलिए, गाड़ी में मोबाइल स्टैंड तो लग गया। अब चलता हूँ चिड़ियाखाना की तरफ। आपको दिखाता हूँ पटना का In चिड़ियाखाना। 300 meters, turn left after Bold India Infra Private Limited onto South Gandhi Maidan Road. ठीक है मैडम, जैसा आपका आदेश। मैडम गाइड करती रहती हैं, हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं। जैसा मैडम बोलती हैं हम लोग वैसा करते हैं। हम लोग कर क्या सकते हैं। तो देखिए, ये ब्लॉगिंग में एक बेनिफिट तो मैं देखा हूँ, एक क्या दो बेनिफिट देखा हूँ। अभी जस्ट एक व्यक्ति हमारा अशोक का किला वाला ब्लॉग देखे, बोले संजीव जी आपका अशोक का किला वाला ब्लॉग देखे, फिर आपके चैनल को विजिट किए तो पता चला आप बिजनेस का गाइड करते हैं। फिर पता चला कॉम्बो पैक के बारे में, और देन एंड देयर वो कॉम्बो पैक लिए। तो देखिए, Take the next left after Bold India Infra Private Limited onto South Gandhi Maidan Road. ठीक है, लेफ्ट ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि ब्लॉगिंग से व्यापार, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया। ब्लॉगिंग से व्यापार की बात। In 200 meters, at JP Galamba, take the third exit onto TN Banerjee Road. मैडम का आवाज थोड़ा कम कर देते हैं, नहीं तो हमको बोलने ही नहीं देगी, अपना ही बात बोलते रहेंगे। तो ब्लॉगिंग से व्यापार की बात, देखिए टाइटल कैसे क्रिएट होता है, ब्लॉगिंग से व्यापार की बात। अब व्यापार की बात होती है ब्लॉगिंग के दरमियान, रास्ते का मजा भी लोग ले रहे हैं। पहले मैं क्या करता था, व्यापार की बात करता था माइक के सामने, कैमरा के सामने बैठ के, लोग सिर्फ हमको देखते थे। अब डिफरेंस क्या है, बातें उससे अभी अधिक हो रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा हो रहा है ना। अब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस को शेयर करना ही मेन बात है। ये जो रोड है ना, ये होटल मौर्या से अभी हम लोग क्रॉस किए हैं और हम लोग एसपी वर्मा रोड की तरफ जा रहे हैं। मेरा नाम संजीव वर्मा है और संजीव वर्मा एसपी वर्मा रोड की तरफ जा रहा है। हाँ, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप हर ब्लॉग में जरा सा कॉम्बो पैक के बारे में डिटेल में बता दीजिए। तो भाई साहब, ये कॉम्बो पैक जो है ना, कुल मिला के 10 बिजनेस बुक्स का एक पैक बना हुआ है। एक नहीं, 10 बिजनेस है इसके अंदर। इतना बिजनेस है कि करते करते थक जाइएगा आप, आपका आने वाला जनरेशन, तो बिजनेस खत्म नहीं होने वाला है। इसके अंदर देखिए 5 तो पंखा से रिलेटेड बिजनेस है, Turn right onto New Dark Bungalow Road, और Shasha, Vignar Pahari Road. 4 जो है इसमें रसोई से जुड़ा हुआ व्यापार है। और रसोई से जुड़ा हुआ व्यापार को इतना समझिए कि सबसे हॉटकेक व्यापार जो होता है ना, वो सर पंखा उद्योग का होता है और रोटी और पानी का व्यवसाय होता है। तो इसमें जो पंखा से रिलेटेड 4-5 बुक्स है, उसमें एक है सीलिंग फैन, जो हमारे बाबा जमाना से चला आ रहा पंखा है, उसको कैसे बनाना है, उसके जितने भी मशीनरी लगते हैं, जैसे CNC मशीन हो गया, बेरिंग प्रेस मशीन हो गया। CNC मशीन जनरली रविंदर जी ही बनाते हैं। ऐसे तो बनाने के लिए बहुत कोई दावा करता है, लेकिन दावा बनाना दोनों में अंतर है। तो मेनली रविंदर जी का ही CNC मशीन चलता है, फर्स्ट क्लास चलता है। और उन्हीं का चचेरा भाई है देवेंद्र, मतलब ये दो भाई मिल के पूरा पंखा इंडस्ट्री का मशीन संभाले हुए हैं, रविंदर और देवेंद्र। तो भाई साहब ऐसा है कि ये 2 आदमी से तो आपको 3-4 मशीन तो मिल ही जाएगा। लेकिन मेरा एक आपको सलाह है, शुरुआत में पेपर इंसर्टिंग का मशीन मत लगाइए। देखिए, बिजनेस में शुरुआत कम पैसे से होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि व्यापार को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं गलत, देखिए हम लोग का स्टेप यही होता है कि बिजनेस का पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए और सीधे बैंक में दौड़ गए कर्जा के लिए। व्यापार किए नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, या कर्जा लेने पहुंच गए। जरा सब पानी पी लिया जाए, बकबक करने में प्यास और गर्मी का दिन है, ज़्यादा ही लगता है।
पानी भी गर्म हो जाता है। अगर गाड़ी आपका बंद रहे ना तो पानी भी गर्म हो जाता है। तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं? इस गलती को अगर नहीं किया जाए तो कभी भी व्यापारी व्यापार में फ्लॉप नहीं होगा। फ्लॉप क्यों होता है? अभी ताज़ा एक पटना में पंखा का फैक्ट्री खुला, तो वहाँ भी भाई जी की गलती ही हम कहें। क्योंकि देखिए, किसी को समझाया जाए ना, जो लोग समझना नहीं चाहता है। लोग चाहता है फिर से हम अनुभव कलेक्ट करेंगे। अरे संजीव वर्मा जो किया उसका भी फ़ायदा उठाइए। उससे अगर कोई गलती हुई है, उस गलती को आप मत दोहराइए। ये चीज़ है। तो लोग क्या करेंगे? गलती को दोहराने का काम करेंगे। वो चीज़ खाली नहीं करिए तो व्यापार में बहुत सक्सेस होइएगा। गलती कहाँ होती है? पहले नियर डियर और खुद का पैसा इकट्ठा कीजिए, जो भी इकट्ठा हो जाए। अगर आपको वाकई सीलिंग फैन का काम करना है तो हम कहेंगे कि शुरुआती दौर में ज़्यादा पैसा से इस इंडस्ट्री में मत आइए, कम पैसा लेके आइए। एक CNC मशीन डबल हेड का ले लीजिए, उसका तो कोई जोड़ा नहीं है। मतलब मान के चलिए कि 3 लाख रुपया का एक आइटम हो गया। एक ग्राइंडर लेने हैं, 2.5 लाख रुपया का ग्राइंडर, यानी 5.5 लाख, और एक सॉफ्ट मशीन। हम अभी लाखे रुपया पकड़ के चलते हैं, यानी 6.5 लाख रुपया का मशीन का बजट आप रखिए, मात्र 6.5 लाख। ठीक है? इसके अलावा भी कोई मशीन नहीं लेना है। सबसे पहले हमको क्या हिट करना है वो समझिए। पंखा का मेन आइटम क्या है? तो कॉइल है उसका। सारा खेल कॉइल पे डिपेंडेंट है। तो पहले जो भी आप कॉइल के बारे में सोचे हैं उसका डाटा निकालिए। और हम तो कहेंगे कि बाजार में जो सुपर डुपर हिट कॉइल सब बिक रहा है, उसी कॉइल को कॉपी कीजिए। कॉपी करने में कोई हर्जा नहीं है। कोई कॉइल के डाटा का कॉपीराइट नहीं होता है ना? उसका कॉपी कीजिए और कॉपी करके आप मार्केट में सिर्फ कॉइल का मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए। कॉइल बेचिए, अभी और कुछ मत बेचिए, सिर्फ हम कहेंगे कॉइल बेचिए। पहले मार्केट में कॉइल को एस्टैब्लिश कीजिए। कॉइल को कैसे बेचना है उसको ही प्रोडक्ट बनाइए। देखिए, कोई भी ब्रांडेड कंपनी जनरली कॉइल नहीं देती है, और देती है तो लूट के पैसा लेती है। मतलब चारों हाथ से लूट लो। अब कॉइल बेचना है तो हम 2 क्वालिटी लेके चलेंगे। एक लो क्वालिटी, क्या कीजिएगा मार्केट में, अब जिनके पास पैसा कम है उनको भी तो हक है पंखा का, तो उनके लिए थोड़ा सा लो क्वालिटी हम रख लिए, कम रेट का क्वालिटी। अच्छा, लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी बनाने में बहुत रुपया का डिफरेंस नहीं है। सारा डिफरेंस पकड़ के चलिए तो 100 रुपया का है। इससे ज़्यादा का डिफरेंस आपको नहीं है। लो क्वालिटी बनाइए या हाई क्वालिटी बनाइए, लेकिन आपको दोनों ले ही के चलना पड़ेगा मार्केट में। दोनों लेके नहीं चलिएगा, मार्केट सुनने वाला नहीं। तो 2 क्वालिटी का कॉइल रख लिए, उसका एक अच्छा सा डब्बा पैकिंग बना लीजिए। भले 10 रुपये का डब्बा हो, मंजूर है। राणा जी से डब्बा बनवा लीजिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी का डब्बा बनाते हैं। तो डब्बा बना लिया और उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए। कॉइल जानते हैं, सीजन में कोई कंपनी कॉइल नहीं देना चाहता है। चाहता है कि कॉइल बेच के 50 रुपये कमाएंगे, अगर उसी को पंखा में डाल देंगे तो 200 रुपये कमाएंगे। सब इसी चक्कर में रहता है। कॉइल काहे बेचे? ऑफ सीजन में कॉइल मांगिएगा दे देगा, लेकिन सीजन में जाइएगा मांगने कोई नहीं देने वाला है। तो हमको क्या करना है कि कॉइल को ही प्रोडक्ट बनाना है, और बिल्कुल 1 साल 2 साल आप कॉइल बेचिए, आगे कुछ मत बढ़िए। कॉइल का फैक्ट्री जो लगाना है ना, अपने घर से लगाइए। अब हम क्यों बोल रहे हैं आप अपने घर से लगाइए? सर, आपका भाड़ा बचेगा। अभी हमको क्या करना है कि एक्सपेंसेस को मिनिमाइज कर देना है, कि कैसे कम एक्सपेंसेस में हम पहले व्यापार को सीखें। व्यापार को सीखना बड़ा ज़रूरी है ना, कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस सीखने के लिए हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर देंगे। जब खर्चा कम होगा, पैसा मेरा खुद का हो या फ्रेंड एंड रिलेटिव से लिया हुआ पैसा पे कोई सूद नहीं देना पड़ता है, ये एक फ़ायदा है। फ्रेंड एंड रिलेटिव से जब आप पैसा लेते हैं तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है।
और कोई भी पैसा किसी से भी लीजिए, कह के लीजिए कि भाई हम 5 साल के बाद ही रिपेमेंट कर पाएंगे। व्यापार में शुरुआती दौर में मुनाफा का कोई गारंटी नहीं होता है। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले लिए, बहुत लोग बोलते हैं कि चलो पार्टनरशिप कर लेते हैं, वो भी गलत है। बिजनेस आपका है, आप पार्टनरशिप में पैसा उठा लिए, पार्टनर तो ये आमदनी खोजेगा ना, और आमदनी शुरुआती दौर में होगा नहीं, ये जग जाहिर है। तब क्या होगा वैसी स्थिति में? उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बोलेगा तुम मेरा पैसा दे दो। अब पैसा नहीं दीजिए तो जो भी रिश्ता नाता यारी दोस्ती है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले ही कह देना है कि सर हमको, या भाई हमको, या दोस्त हमको, या चाचा मामा ताऊ हमको पैसा चाहिए, हम एक फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, 2 लाख लीजिए, 3 लाख लीजिए, 2-3 आदमी से लेके इकट्ठा कीजिए, कम से कम 10 लाख रुपया का फंड। अगर कॉयल के बिजनेस में आना है, 6.5 लाख तो मशीन में लग जाना है, कम से कम 2-3 लाख रुपया का भी कच्चा माल हाथ में रहे तो आदमी कुछ माल बनाए, कुछ रोटेशन करे मिनिमम। तो इससे नीचे में तो हम कहेंगे कि रिस्क नहीं उठाइएगा। 10 लाख इकट्ठा कर लिए, रविंदर से CNC मशीन ले लिए, और देवेंद्र से सॉफ्ट मशीन, और ग्राइंडर आपको देवगन जी से लेना है, उसी का ग्राइंडर चलता है, बाकी किसी का चलता उलता नहीं है, फालतू बात है। आपको कोई 1,80,000 में ग्राइंडर देने का बात कहेगा, वो सब फ्लॉप आइटम है। जो ग्राइंडर में वजन होना चाहिए, जो ग्राइंडर का ग्रेविटी होना चाहिए, वो सब बना ही ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। काहे ये आदमी इतना दिन से हिट है, कोई भी फैक्ट्री खुलता है तो ग्राइंडर इसी का जाता है, कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे। तो ग्राइंडर ले लिए देवगंज का, सब माल आ गया। अब हमको संघर्ष करना है। देखिए, बिना संघर्ष के कोई बिजनेस सफल नहीं होता है। अब गलती कहाँ होती है? अब ये जो पटना में एक फैक्ट्री खुला है, पटना में पंखे का, जिसमें हमको टेकअप किए साहब जो पंखा के मालिक हैं, करीब 6-7 महीना हमको रखे, तो हम फैक्ट्री को स्टेबल कर दिए, पूरा इंस्टॉल करवा दिए। वहाँ पे क्या गलती हुई हम पहले ही बोल दिए। सबसे पहले बहुत बड़े जगह में वो फैक्ट्री खोला गया। बहुत बड़ा जगह का ज़रूरत नहीं है, जगह का मिसयूज। देखिए, किसी भी चीज़ का यूज और मिसयूज दोनों 2 चीज़ है। यूज कीजिए, मिसयूज खाली मत कीजिए किसी भी चीज़ का, ना जगह का ना पैसे का। अब उनके पास जगह था 40-50 कट्ठा जगह, उसी में फैक्ट्री बना दी। अच्छा, फैक्ट्री भी बनाए तो उसकी चौड़ाई कम थी, लंबाई बहुत अधिक थी। चौड़ाई 10 फुट भी नहीं थी, जबकि हमें फैक्ट्री में चौड़ाई से मतलब है, ज़्यादा लंबाई से मतलब नहीं है। तो गलती नंबर 2 वो हो गया। अब आइए तीसरी गलती पे चलते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे मशीन का इंस्टॉलेशन, बहुत बड़े पैमाने पे। गलती नंबर 3। गलती नंबर 4 पे आइए। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कर्ज ले लिए, क्योंकि नामी आदमी हैं, बैंक वाले तुरंत तैयार हो जाएंगे उनके नाम के ऊपर में। उनका पहले से और भी तरह का व्यापार है, उसको देखते हुए 2 करोड़ 5 करोड़ भी वो मांगते तो बैंक वाला हंसते हंसते दे देता है। तो लंबा चौड़ा कर्ज ले लिए। यहाँ पे उनका गलती नंबर 4 हुआ। गलती नंबर 5, शुरुआत तो ठीक ही हुआ था जब मैं था, लेकिन फिर क्या किए कि वे ठेकेदार को फैक्ट्री में घुसा दिए। ये रहा उनका गलती नंबर 5। अब ठेकेदार आया, ठेकेदार देखा है पैसा वाला आदमी है, तो भाई पैसा वाला आदमी से अपना ज़रूरत को पूरा करने में सब कोई लग जाता है कि चलो कैसे भी पैसा खींचा जाए। वो भी उस काम में लग गया। मैंने वो हमसे कॉम्बो पैक लिए हुए थे, बुक का सेट। तो मैंने शुरुआत में सारे 1 नंबर जो सप्लायर थे उनसे उनको जोड़ा था। कहीं से 1 रुपया हमने कमीशन का सेटिंग नहीं किया था। अब जब ठेकेदार आया तो सारे वेंडर को चेंज करके रख दिया, टोटल वेंडर। इसलिए कि जो वेंडर हमने सेलेक्ट किया था वो तो 1 रुपया कमीशन देता नहीं। तो
तो उसका तो पेट भरता नहीं, तो सारे वेंडर को बदल दिया। और जिसको कमीशन लेना होता है ना, वो कमीशन ले लेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपना कमीशन निकाल ही लेगा। वही काम वो भी किया, अपना कमीशन निकाल के छोड़ा, पता नहीं चलने देगा आपको, कमीशन निकाल लेगा। तो गलतियों का अंबार। अब ये इन सब चीज़ों से केस हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इतिहास के विद्यार्थी रहे हुए हैं, ऐसे तो हम कॉमर्स के विद्यार्थी थे, लेकिन यूपीएससी के लिए हमने इतिहास की पढ़ाई पढ़ी थी। तो उसमें जैसे हम लोग पढ़ते थे मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण, तो अकबर थे जो मुग़ल साम्राज्य को बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारत में फैला दिए थे। लेकिन आने वाला लोग को जब बहुत संपत्ति मिल जाता है ना, तो काम नहीं करता है। इतना संपत्ति जायदाद के मालिक काम काहे करेगा? फिर वो क्या करता है? काम करना बंद करता है। और जब वो काम करना बंद करता है तो अय्यासी का शुरुआत होता है। शराब, बाकी जितना भी समझ सकते हैं आप, वो सब का लाइन लग जाता है। और जब सम्राट ही इस तरह का काम करे, यानी कंपनी का मालिक ही अगर इस तरह का काम करे, तो कंपनी का पतन स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य ये है कि गलती नहीं करनी है। सबसे पहले बैंक का कर्ज शुरुआती दौर में नहीं लेना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक चीज़ को हमको हिट करना है, और वो है पंखे का कॉइल। उसको हमको सुपर डुपर हिट बनाना है। कॉइल हिट हो जाएगा, पंखा भी हिट हो जाएगा। तो पहले 2 साल हमको कॉइल का कारोबार करना है, और कुछ नहीं। हम क्या करेंगे? सिर्फ कॉइल बेचेंगे। और जब कॉइल से पूंजी बन जाएगा मेरा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा लोगों को लौटाएंगे भी, लोगों का भरोसा भी अर्जित करेंगे। और जब बिजनेस में पैसा आ जाएगा तो बाकी मशीन अब ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? कॉइल तो हम लोग बना ही रहे हैं। कॉइल बनाने के साथ साथ हम लोग अब फुल फ्लेजेड फैन बनाने के तरफ बढ़ेंगे। तो कहिएगा सर अब क्या क्या मशीन लेना पड़ेगा? तो अब देखिए, आपके पास ग्राइंडर है, आपके पास सीएनसी वाइंडिंग मशीन है। अब आपको एक बेरिंग प्रेस मशीन लेना पड़ेगा, बेरिंग को लगाने वाला। पेंटिंग यूनिट का सेटअप आपको इंस्टॉल करना ही करना है, बिना उसके कोई उपाय नहीं है। पेंटिंग का सेटअप आपका अपना होना चाहिए। 2 लेथ मशीन अगर नहीं ले सकते हैं, तो हमने भी संघर्ष किया था एक लेथ मशीन से। एक लेथ मशीन में खाली यही है, अरे भाई जिसको काम करना है, संघर्ष करना है तो करना है। हम बार बार बोलते हैं, बिजनेस में जो आदमी स्ट्रगल करता है वही आगे जाके राइज करता है, सक्सेस वही प्राप्त करता है। तो संघर्ष करना है। एक लेथ मशीन ले लिया, डाई चेंज करना पड़ेगा ना, करेंगे। एक चक खरीद लेंगे, 4000-5000 का एक चक आता है 6 इंची का। एक चक खरीद के उसमें भी डाई बना लेंगे, टॉप का डाई बना लेंगे, एक आउटर का, एक इनर का डाई बना लेंगे। मेरा रोटर कट जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास, बोलेगा सर मेरे पास तो उतना रोटर नहीं है, 500 रोटर है। कोई बात नहीं, हम एक डाई से पहले 500 रोटर काट लेंगे, फिर दूसरा डाई लगाएंगे, फिर 500 रोटर दूसरा डाई से काट लेंगे, तो रोटर मेरा फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे हम? 2-2.5 लाख रुपया लेथ मशीन का हम सेव कर लेंगे। वो बहुत जरूरी है। मशीन में जो पैसा लगता है ना, सही पूछिए, वो रोटेशन का पैसा नहीं होता है। अब व्यापार चलता है रोटेशन के पैसा से। रोटेशन कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल से। तो हम लोग को डेड इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत सोचना है। अब ये पंखा के फैक्ट्री के मालिक क्या किए? इनके पास जगह था। जब हम इनके घर गए तो देखे कि इनके पास सफिशिएंट जगह था, लेकिन इनके पास पेशेंस नहीं था। एक तो ऐसा जगह फैक्ट्री खोल दिए इतना इंटीरियर में कि वहाँ जाने में ही कम से कम 20 किलोमीटर मिनिमम लगता था। इतना ही नहीं, जाने के रास्ते में एक टोल टैक्स आता था, जिसमें अप डाउन में 200 रुपया टोल टैक्स लग जाता था। अब पेट्रोल
सर अप डाउन माइलेज टाइलेज हेन तेन देखा जाए तो 3 लीटर पे। तो मैं बोल रहा था कि उनके फैक्ट्री का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत इंटीरियर एक गांव में जाके फैक्ट्री खोली। नतीजा क्या हुआ, परेशानी। और एक तो अगल बगल एकदम समझिए तो जंगल ही था। जंगल इन दैट सेंस कि जो शुरुआती दौर में हमने वहाँ पे लड़कों को भेजा था, असल में शुरुआती दौर में वहाँ पे एक टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैंने बोला कि भाई किसी तरह से, अब लोग खेत में जाने लगा, जो कि लड़कों लोग को आदत नहीं थी, फिर भी सब संघर्ष बहुत किया। फैक्ट्री को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, ऐसे कोई फैक्ट्री फंक्शनल नहीं हो जाता है। पहले का प्रोसेस है फैक्ट्री को इंस्टॉल करो। तो लोग बहुत मेहनत से, 2 लड़का को मैंने डिप्यूट किया था, वो 2 लड़का मेरे फैक्ट्री को पहले काम करता था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मेहनत करो, फल मेहनत का मिठाई होता है। मेरे बात पे दोनों लड़का काम करने लगा, लेकिन बहुत संघर्ष, कोई साधन नहीं। मतलब एक बार अगर उस जगह पे चले जाइए तो वहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं जब तक आपको कोई सवारी नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटीरियर था। जो मेन रोड था और फैक्ट्री था, दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ये बहुत बड़ा संघर्ष था। ना खाने पीने का कोई व्यवस्था, ना गैस चूल्हा, लेकिन वो सस्ता ज़मीन खरीद लिए थे तो वहीं पे फैक्ट्री बना दिए। तो उनका ये हम कहेंगे बैड इन्वेस्टमेंट था। गलती नंबर 1 जो हम बताए थे वो ये हुआ वहाँ पे। मैंने मैं केस हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ और बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। जनरली सब लोग इसी तरह की गलती करते हैं, और तभी जो होता है ना कि सैकड़ों में 100 व्यक्ति जो पंखा उद्योग या कॉम्बो पैक जो बुक लेते हैं और पंखा उद्योग लगाने की बात करते हैं, उसमें से 99 लोगों का कारखाना बंद हो जाता है। यही सब गलती, कोई ना कोई गलती लोग करते हैं और कोई कारण नहीं बंद होने का। ये जो है ना, ये हाई कोर्ट बेली रोड का रास्ता, हम लोग चिड़ियाखाना की तरफ जा रहे हैं। और मेरा आदत है कि रास्ते का भी मैं वीडियो बनाता हूँ, और बड़ा इत्मीनान रहता है ना, रास्ते के वीडियो में मैं कुछ बात व्यापार की कर सकता हूँ। अब नहीं तो चिड़ियाखाना के वीडियो में आदमी क्या व्यापार की बात करेगा। आदमी का मेन फोकस रहेगा पशु पक्षी है, जो भी है मनोरंजन का केंद्र है, आदमी वहीं तक केंद्रित हो जाता है। आई लव पटना आजकल हर जगह चला हुआ है। आई लव चकाचक पटना, वाह। यहाँ पे गति सीमा 25 है। गति सीमा जो निर्धारित किया गया है उससे ज़्यादा पे गाड़ी कभी नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अलर्ट होकर गाड़ी चलाना पड़ता है पटना की सड़क में। जब से गति सीमा वाला लफड़ा लगा है ना, आदमी और ज़्यादा हाई अलर्ट पे आ गया है। अभी दिन के लगभग 1 बज रहे हैं और मैं चिड़ियाखाना के रास्ते पे हूँ, और वहाँ लगभग 2-3 घंटा से कम नहीं लगेगा पूरा चिड़ियाखाना अब तक लाने में। तो मैं बातचीत कर रहा था कि क्या गलती लोग करते हैं जो बिजनेस फ्लॉप होता है, और उसके बाद लोग सीधा सीधा इल्ज़ाम क्या लगाते हैं, और कभी भी किसी को अपना गलती दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम सही हैं, दुनिया गलत है। दूसरे पे इल्ज़ाम, अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरे पे मढ़ देना तो ये बड़ा आसान है किसी के लिए। यही काम जनरली लोग करते हैं। गलती उनकी रहती है, उसका सारा दोष दूसरे पे मढ़ देते हैं। मेरा ब्लॉगिंग का वीडियो आपको लगता कैसा है ये बताइएगा। बहुत इत्मीनान से ब्लॉगिंग के काम को करना पड़ रहा है, इसलिए कि ब्लॉगिंग के साथ साथ व्यापार की बात, व्यापार का नॉलेज देना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि
सृजन कैसे कर दिया जाए, उनको उद्योगपति कैसे बना दिया जाए। जब मैं लाइव करने लगा 800-850 एपिसोड लाइव किया, और उस लाइव से जब 5000 फैक्ट्री खुल सकता है, तो जब ब्लॉगिंग का वीडियो से मैं देख रहा हूँ इन 20 तारीख से आज 28 तारीख में 6 लोगों ने कॉम्बो पैक लिया है सिर्फ ब्लॉगिंग का वीडियो देख के। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। उधर से तो लोग देखते ही हैं, व्यापार में आते ही हैं, जो टारगेटेड लोग हैं, जो बिजनेस के लिए आते हैं, बिजनेस चैनल को देखते हैं। लेकिन जो लोग इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, अगर वो बिजनेस में आ जाएं, वही ना सही जीत है। कि जो लोग इंटरटेनमेंट में आ रहे थे उनको हमने बिजनेस में ले आया। असल खेल तो वही है, और उसी खेल को पूरा करने में हम लगे हुए हैं। सफलता मिल रही है। जब 8 दिनों में इतने लोगों ने कॉम्बो पैक ले लिया, तो ये तो ब्लॉगिंग का 8 ही दिन हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, चिड़ियाखाना और पटना में देखिए देखने घूमने के लिए बहुत चीज़ है। मैंने कल मंदिर की यात्रा की थी, आप लोगों को दिखाया था, पटना के प्रमुख मंदिरों को दिखाया था। समझते हैं अब हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं होगा चिड़ियाखाना। अपने लेन में चुपचाप चलते रहिए, अगला पीछे वाला खुद जज कर लेगा कि उसको अब क्या करना है। नहीं तो दाएं बाएं मोड़ दीजिएगा तो उसका भी दिमाग घूम जाएगा। ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण यही होता है। हॉर्न दे के ओवरटेक करना चाहिए, वो तो ज़रूरी है, ताकि अगला अलर्ट हो जाए कि हम ओवरटेक कर रहे हैं। यही कहीं है चिड़ियाखाना, मुश्किल से हार्डली 100 मीटर की दूरी में होना चाहिए। 500 मीटर दिखा रहा है चिड़ियाखाना। मैंने दूसरा मोबाइल पे GPS को लगा रखा है। एक ही मोबाइल में रिकॉर्डिंग का GPS बहुत प्रॉब्लम होता है। ये हनुमान मंदिर था राइट साइड में, ये भी काफ़ी फेमस है। कल हमने बड़ी पटन देवी मंदिर को आपको दिखाया, शीतला मंदिर दिखाया, हनुमान मंदिर दिखाया, और इस्कॉन टेम्पल से आपको दर्शन कराया। अगर वो सब आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। 4 प्रमुख मंदिर पटना का। ये तो आ गया चिड़ियाखाना, और पार्किंग इसका आगे है। चिड़ियाखाना में देखते हैं कि भीड़ हमेशा रहता है। आज तो फ्राइडे है। देखिए भीड़ है। पार्किंग इधर ही लेफ्ट से। पार्किंग एकदम अंदर कर दिया है, पहले इधर था। इधर का पार्किंग बंद करके असल में भीड़ ज़्यादा हो गया तो पार्किंग अब अंदर कर दिया।
हाँ करेगा। यहीं पे लगा दिया जाए। पेड़ के नीचे जल्दी लगाने का मन नहीं करता है, गाड़ी गंदा हो जाए। चलिए, आपको मेरे ब्लॉगिंग का वीडियो लग कैसा रहा है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बिजनेस में आना है, शॉर्टकट अपनाना है, कॉम्बो पैक लीजिए। 10 बिजनेस का किताब तुरंत आ जाएगा। और सबसे पहली बात, जैसे कॉम्बो पैक का पेमेंट करेंगे, सारे रॉ मटेरियल और मशीन वाले के मालिक लोगों का पर्सनल मोबाइल नंबर तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। और बुक जो है वो सैटरडे को डिस्पैच होगा। कॉम्बो पैक लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे सिर्फ आपको कॉम्बो पैक लिखना है। पेमेंट आप इसी नंबर पे भी कर सकते हैं। जैसे पेमेंट करेंगे सारे लोगों का नंबर तुरंत आ जाएगा, बुक सैटरडे को जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अब चिड़ियाखाना के अगले ब्लॉग में। नमस्कार।